दोस्तों, आज मैं आपको कुछ ऐसे विशेष गुणों के बारे में बताने जा रहा हूं जो आपको विशेष बनाते हैं, जो आपको ये बताते हैं कि आप परमात्मा के बहुत करीब हैं, जो ये बताते हैं कि आपकी पिछली आध्यात्मिक यात्रा बहुत महान रही है। आपने बहुत कुछ ऐसा किया हुआ है पहले, जिसके कारण आज अनेक दिव्य शक्तियां आपके साथ हैं। ऐसी अनेक सिम्टम, ऐसे लक्षण जिससे आपको यह पता चले कि आपके अंदर कुछ विशेष गुण हैं, कुछ दिव्य गुणों के साथ आप इस संसार में आए हैं। हो सकता है इनमें से कुछ गुण आपके अंदर मैच करें, कुछ ना भी करें, लेकिन जानना कि आप कुछ तो अलग से लेकर आए हो। यहां पर कुछ विशेष चीजें, आप परमात्मा के कितने नजदीक हो, इनमें से कितने गुण आपसे मैच करते हैं, ये देख लेना। नंबर 1, इस तरह के जो लोग होते हैं, ये लोग एकांत बहुत पसंद करते हैं। एकांत पसंद तो दुनिया में बहुत सारे लोग हो सकते हैं, लेकिन एकांत में आप करते क्या हो, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ऐसे लोगों को एकांत इतना पसंद होता है कि अपना अपना जितना ज्यादा हो सके भीड़ भाड़ से दूर रहकर अपने आप को एकांत में बैठाना पसंद करते हैं, बैठना पसंद करते हैं। लेकिन ये कांस्टेंट इनके दिल में ये बना रहता है कि मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए आया हूं, और वो चीज इनके दिमाग में बार बार डाली जाती है, बार बार वो चीज स्ट्राइक करती है कि मैं एक विशेष उद्देश्य के लिए यहां पर आया हूं। इसी तरह से नंबर 2, ये लोग आकाश को देखना, प्रकृति के समीप रहना, आकाश को देखना, झरने के समीप रहना, प्रकृति के पानी के नजदीक रहना, सूर्य को देखना, आकाश को देखना, इनको बहुत पसंद होता है, बहुत पसंद होता है। आपके अंदर भी सिम्टम हो सकते हैं, देखना अपने भीतर बहुत पसंद होता है। तो कुछ विशेष बात है जहां, और ऐसी चीजों में जाकर ऐसा लगता है कि प्रफुल्लित हो जाते हैं, जीवन ऊर्जा मल्टीप्लाई हो जाती है। ऐसा फील होता है जैसे आप इनके बीच में न जाने कितना समय तक रह चुके हैं। इसके अलावा आपके ऐसे लोग जो जो पहले बहुत आध्यात्मिक यात्रा कर चुके हैं, पशु पक्षियों के प्रति इनके मन में बहुत नॉर्मली बड़ा प्यार होता है। रादर आप ये भी कह सकते हैं कि पशु पक्षियों को इनसे बड़ा प्यार होता है। जहां पे ये लोग बैठेंगे, होंगे, इनके आसपास में, जैसे हमने कभी सुनते थे ना कि शेर और बकरी भी साथ आकर बैठ जाते थे, ऐसा समझ लीजिए कि वैसी ही सिचुएशन, ऑलमोस्ट लाइक कि ऑपोजिट नेचर वाले जो एनिमल्स भी होंगे ना, वो भी इनके पास आकर बहुत कंफर्टेबल फील करेंगे, इनके आसपास में ही रहेंगे और बहुत ही आप इनके प्रति लविंग होंगे। और जान लेना, ऐसे विशेष लोग ये हैं, इनके साथ वो दिव्य शक्तियां हैं जो बहुत पॉजिटिव हैं। इसी तरह से ये लोग सबके दुख को अपना समझकर रोते हैं। एक महान गुण इन लोगों में क्या होता है, सबके दुख को अपना समझ लेते हैं, इतना फील करते हैं किसी के दुख को जैसे वो मेरे साथ वो घटना घटित हो रही है। बहुत सेंसिटिव होते हैं ये लोग, बहुत सेंसिटिव होते हैं। तो ये लोग सबको समझ पाते हैं, पर इन लोगों को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। सबकी समझ में इनको होती है, पर इन लोगों को समझ पाना बड़ा मुश्किल होता है। ये खुद भी कभी कभी अपने बारे में नहीं जान पाते। कभी कभी परमात्मा इनके ऊपर भी कुछ पर्दा सा डाल के रखता है कि ये खुद के बारे में ना जान पाए, ये कितने विशेष हैं, कितने खास हैं। तो हो सकता है कि समाज में इनकी कोई खास प्रतिष्ठा ना हो। ऐसा नहीं कि बहुत विशेष होंगे तो हर जगह फेमस भी होंगे, ऐसा बिल्कुल भी जरूरी नहीं है। हो सकता है बिल्कुल नेग्लिजिबल हो, संसार में इनका होना बिल्कुल नेग्लिजिबल हो। तो ऐसे लोग जो ऐसे लोगों के दिल में ना एक तड़प बड़ी होती है, इनको रोना हो सकता है, बहुत सेंटिमेंट्स हो, बहुत गहरे सेंटिमेंट्स हो, इनको बड़ी याद आती हो। और अगर ये किसी ऐसी जगह पर जाएं जहां कभी पास्ट में इन्होंने यात्रा कर रखी है, तो उनको उस जगह पर जाकर बड़ा सुकून मिलता है, और हो सकता है इनको पुरानी घटनाएं भी याद आनी शुरू हो जाएं। ऐसी भी बहुत बार होता है कि इनको पुरानी घटनाएं याद आ जाती हैं। इनको यह पता चल जाता है कि मैंने यहां बैठकर कभी तप किया था, या ऐसी फीलिंग आनी शुरू हो जाती है कि इस जगह पे मैं बहुत ज्यादा कंफर्टेबल फील कर रहा हूं। ऐसे लोग इस समाज की व्यवस्था में फिट नहीं हो पाते। समाज की व्यवस्था में उनको बड़ा अनकंफर्टेबल सा फील होता रहता है, समहाउ एडजस्ट करते रहते हैं, लेकिन इनका मन बार बार खिंचता चला जाता है, बार बार खिंचता चला जाता है परमात्मा की ओर, यूनिवर्स की ओर। बहुत प्रेम उमड़ता है हृदय के अंदर। ऐसा जानना कि ये विशेष लोग हैं जिनके ऊपर परमात्मा की विशेष कृपा है। हो सकता है जैसे मैंने कहा, समाज में बहुत फेमस हो, महान हो, पैसे वाले हो, ऐसा बिल्कुल जरूरी नहीं। बहुत ज्ञानी हो, ध्यानी हो, ऐसा भी जरूरी नहीं। लेकिन ये विशेष होते हैं, इनके ऊपर बड़ी कृपा होती है। परमात्मा अपनी समस्त दिव्य शक्तियां इन लोगों को देना चाहता है।
हाँ, इनको भी इस संसार में आकर कुछ एफर्ट डालने होते हैं, परीक्षाओं को पास करना पड़ता है, तभी इनको दिया जाता है, परमात्मा के उस क्राइटेरिया को मीट करना होता है, तभी इनको वो पावर दी जाती हैं। लेकिन ये एलिजिबल होते हैं पूरी तरह से, बहुत सेंसिटिव, बहुत प्यार वाले लोग होते हैं। इनके पास बैठकर हर इंसान को एक ऐसा सुखद एहसास होता है जैसे कोई अपना हो। तो ऐसे लोग, और कभी कभी बचपन की इनकी जो घटनाएं होती हैं कि बचपन में या अंधेरे में इनके चेहरे पर तेज का होना, प्रकाश का होना, इनको भी फील होता है और शायद और लोगों को भी फील होता है। हमेशा हो जरूरी नहीं है, मैंने कहा ना सारे सिम्टम हो जरूरी नहीं है, लेकिन कुछ सिम्टम ऐसे हो सकते हैं। आप में से कितने लोगों में कितने सिम्टम मौजूद हैं, ये जरा आप बताएंगे। ये बड़ी विशेष बातें हैं, तो जरा देखना कि कितने सिम्टम आपके भीतर मौजूद हैं। हो सकता है भाई आप भी कुछ ऐसे विशेष पर्पस लेकर आए हों, इस संसार में फिट नहीं हो पाते, जैसे मैंने कहा, हो सकता है ऐसा। तो लेकिन कहीं ना कहीं परमात्मा इनसे वो सब काम अपने आप करवा लेता है जो करवाने के लिए इन्हें भेजा जाता है। ये लोग बहुत समर्पित होते हैं, एक बार जो दृढ़ निश्चय कर लेते हैं ना, ये चलते चले जाते हैं उस रास्ते पर, फिर ये किसी की नहीं सुनते। तो ऐसे लोग अगर इस दुनिया में आपको मिलते हैं, हो सकता है आप में भी इनमें से कुछ गुण मौजूद अगर हो तो नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और अगर ऐसे लोग मिल जाएं तो उनकी कदर करना। ऐसे लोग बहुत विशेष होते हैं, परमात्मा की बहुत विशेष कृपा होती है ऐसे लोगों पर। और आप भी, हम भी अपने आप को परमात्मा के प्रति डेडिकेट करके, कनेक्ट होकर अपने अंदर स्पिरिचुअलिटी को बढ़ाने का प्रयास हमें जरूर से जरूर करना चाहिए। मैं उम्मीद करता हूं वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा, कमेंट करेंगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। अपने सिम्टम जरूर बताइएगा। थैंक यू।